प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो, हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सोही भरूं। बलि जय हाँ श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबर। ब्रह्म तम सम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आओ। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस
पिय प्यारी विहिरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय खग मृग द्रुम बेरी वरुवृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं। जामिना बकुल बीज लीला और महात्म के बर विहार। माधुरी के सार को जो सद है। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति। नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। की में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछु। दंपति बस करवे को मादिक बेहद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जन, जो कि स्वामी जी की रस रीति के ही अनन्य हैं, ऐसे स्वामी जी के जनन श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केली माल जी के 37 पदन के भाव अभी तक आपने टूटे फूटे श्रवण किए। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केली माल जी के 38वें पद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और वाक्य कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जाएंगे। ये जो पद है 38वां, ये भैया मानते भरव है पद है। ये श्री प्रिया जी की बोलन है। ये प्रिया जी अपने प्रियतम ते कछु अटपटी बात कर रही है। अपनों ही प्रतिबिंब और प्रियतम के अंक में विहार करती हुई निहार के और ये कछु अटपटी वाणी बोल रही है। या को विस्तार ते तो आप बहुत अच्छे तरीका ते तो श्री भगवत रसिक जी महाराज की सप्तम झांकी के द्वारा बहुत अच्छा समझ सको हो। ये एक पद कहूँ कहूँ ऐसा लगा है कि ये कई बार आ गयो है, कई बार आ गयो है। भैया ये स्वामी जी की रस रीति यह प्रकार की है। याकू तो आप जितनी बार सुनोगे और जितने भी पद हैं वे सब एक दूसरे से, जैसा कोई मनियान की माला पोक है, मनियान को पोक एक माला तैयार होवे है, ठीक यही प्रकार से ये सब केली ही इनमें भरी भई है। और वह केली की ही श्री स्वामी हरदास जी ने केली के मनियान को पिरो के ही स्वामी हरदास जी ने ये केली की माला बनाई है। तो ये भैया लौट फिर के जैसे माला हुए है वो लौट फिर के भैया फिर ऐसी ही आवे, ऐसी ही आवे। ठीक यही प्रकार से ये स्वामी जी की रस रीति नए नए भावन से सजाई गई है और रहस्य में वही है। तो यहाँ श्री प्रिया जी ने प्रीतम के उर में अपने प्रतिबिंब को निहारो है और प्रतिबिंब को निहार के और श्री प्रिया जी यहाँ प्रीतम ते कछु अटपटी वाणी बोल रही है। श्री भगवत रसिक जी महाराज की वाणी के द्वारा यह को आप समझो। स्वामी जी महाराज की प्रथम लाइन या केली माल की कह रही है, काहे ते आज अटपटे से हरि। ये प्रिया जी की बोलन को ये ललिता हरिदासी लिख रही है। श्री प्रिया जी कह रही है, हे प्रियतम आज कछु अटपटे से दिखाई दे रहे हो। काहे ते आज अटपटे से हरि, ऐसे अटपटे से दिखाई दे रहे हो। लटपटी पाग अटपटे से बंद, अटपटी देत आगे सरी। आपकी जो पाग है अर्थात आपकी जो अलकावली है वो सब बिथरू भई है
और जितने भी आपके बंद हैं बिहार के, वे भी सब और अटपटे हैं। अटपटी दे तो ऐसे प्रिया जी अटपटी सी वाणी आज प्रीतम ते बोल रही हैं। या कुछ श्री भगवत ऋषि जी महाराज की आप वाणी के माध्यम से समझो। आज तो छबीली राधे रस भरी डोलही, जो नव नवायमान छबीन की सागर हैं, ऐसी सी प्रिया जी डोलवे को भाव यहाँ कहूँ जानो आनो नहीं है भैया। स्वामी जी के पद में भी आवे है, कुंज कुंज डोलन मृदु बोलन। डोलवे को भाव यहाँ आंगन में ही डोलो जाए है। आंगन में कैसे डोलो जाए है? कबहू तो स्वामिनी प्रीतम के आंगन को स्पर्श करे हैं, उनको चूमे हैं, और कबहू प्रीतम प्रिया जी के आंगन को स्पर्श करे। कबहू या अंगों को स्पर्श कियो। यदि याते प्रिया जी को कोई प्रकार की ऐसी वो लगे कि भाई उमंग बढ़ावे में और कछु देरी है, तो प्रीतम दूसरे अंग को स्पर्श करे हैं। याही को हमारे यहाँ होरी के पद में आप जाओगे तो बामे आवे है कि बोले और कहो कछु सुन सखी, और सखी दे आगे ओट। पद है हमारो माई लाल बिहारी मनोहरो, जय जय श्री वृंदा विपिन विलास। नव निकुंज सुख पुंज में फूले बहु भांतिन सुमन सुबास। तो यहाँ आप कह रहे हैं छबीले छदम्ब कछु कियो, और सखी द आगे ओट। यहाँ याकू होरी के समय या पद को गायो जाए। स्वामी जी की रस रीति में तो नित्य ही होरी नित्य ही फाग, गौर श्याम को अचल सुहाग। यहाँ तो भैया होरी भी रस की है, बिहार की है, और भैया हर कोई क्रियाकलाप बिहार को ही है स्वामी जी के घर में। तो यहाँ छबीले छदम्ब कछु कियो, और सखी द आगे ओट। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज ने ऐसो छद्म ऐसो उपाय कियो, और सखी द स्वामिनी के प्रत्येक अंग सहचरी स्वरूप हैं। जैसो कि भगवत ऋषि जी की वाणी ते समझो। 16 सखीन के नाम आप बता रहे हैं कि गज गामिनी दुति दामिनी प्रथुनि तम्बिनी बाल, कटिके हरि कृसोदरी पीनस्तनी रसाल, दर कंठी बिंबाधरी दाड़िम दसनी वीर, पिक बैनी मृगलोचनी शशिबदनी रस शीर, भुज मृणाल भ्रकुटी धनुष कदली जघन सुबाम, नख तारागन सहचरी के ये शुभ सोरह नाम। ये 16 सखी अर्थात स्वामिनी के जितने भी अंग हैं वे सब सहचरी हैं। चाहे आप कुंडलिया के रूप में ले लो, 16 सखी बिहार में, चाहे आप यूं लो, विपुल प्रेम वरुअंग, समय साधि सेवा करें, पिय प्यारी के संग, पिय प्यारी के संग रहे बर अंगन माही, जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाही, भगवत रस के अनन्य एक रस बैस किशोरा, रुखल सुख संचरें सहचरिये संतत सोरा।
ये जो स्वामिनी के अंग है ये सब सहचरी स्वरूप। तो यहाँ या लाइन पे आपको ये समझना पड़ेगा कि छबीले छदम्ब कछु कियो, कहा कियो, और सखी दे आगे ओट। या को का भाव है, या को भैया जैसे स्वामिनी के कुछ कमलन को श्री बिहारी जी महाराज स्पर्श करना चाह रहे हैं तो स्वामिनी स्पर्श नहीं करन दे रही हैं, तो वह समय स्वामिनी के कुछ कमलन को स्पर्श ना करके अलकावलिन को ही कर ले हैं, वह समय मुख कमल को ही चूम ले हैं। तो ये और सखी दे आगे ओट। ओट माने वह समय वह स्वामिनी के रुख को ना पाए के उनकी बेरुखी को समझ के श्री बिहारी जी महाराज दूसरे अंगन को स्पर्श करना चालू कर दे हैं। नक्सिख लो सुंदर भरी मानो सचे हैं मदन के लूटे को। वैसे ये मदन ते भरे हुए हैं, ऐसो ये श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ ये स्वामिनी के ही सब अंग सहचरी स्वरूप हैं। तो यहाँ डोलवे को भाव आप ये मत सोचिए कुंज कुंज डोलन मृदु बोलन। डोलवे को भाव अंगन को स्पर्श करना है। लटिले तु परस न देते अपनो अंग अति नव नागरी को कोई कुशल किशोर बर बस किए कुंवर अचागिरी। ये वृंदावन की चोच की लाइन है भैया। जब स्वामिनी अपने अंगन को स्पर्श नहीं दे हैं तो बिहारी जी महाराज कोई उपाय करके कोई छद्म करके फिर दूसरे अंगन को स्पर्श करना चालू कर दे हैं। और धीरे धीरे फिर श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी या रस ही बस भय हरे हरे सर कन्नेरी। स्वामिनी ही फिर अपने आप प्रीतम के रस के वशीभूत है कि उनको अंक में कस के और फिर बिहार के कार्य उन्हें और कस ले हैं। तो यहाँ ये आज तो छबीली राधे रस भरी डोले। जैसे आप ये समझोगे कि धर ध्यान गही मुख मौन बैठी, तो आप तो ये समझ लोगे कि ये तो कहूँ बैठ के ध्यान कर रही हो। ऐसो नहीं है भैया। स्वामी जी की उपासना तो निरंतर विहार की है, वहाँ बैठवे की और चलवे की तो रीत ही नहीं है। तो धरि ध्यान गही, स्वामिनी को ध्यान दूसरी जगह चलो गए। और कहाँ चलो गए है कि ये हमारी जैसी प्रिया जी आपके संग कौन सी किलोल कर रही है। और यही बात बैठी को कहा भाव है, उनके हृदय में यही बात बैठ गई है। आप सोचोगे कि आलती पालती मार के जैसे कोई ध्यान लगावे, ऐसे प्रिया जी ध्यान लगा रही हो। भैया स्वामी जी की रसरीति बड़ी ही सावधानी की है ये। तो आज तो छबीली राधे रस भरी डोल ही। डोलवे को भाव अंगन को स्पर्श करना है। सांवरे पिया के संग, अब आगे की लाइन तो स्पष्ट बता रही है, सांवरे पिया के संग भीजी है मदन रंग। उनके अंग अंग संग है और मदन के रंग में भीजी है मदन रंग। मोद की उमंग, और बिहार में मोद विनोद बढ़तो चलो जा रहा, उमंग बढ़ती चली जा रही है। अंग गुण गथ, गथ माने ग्रंथि, गुण माने कोक कलान के गुण। स्वामिनी नाना प्रकार के ताल भेद प्रीतम को सिखा रही है, खोल खोल के बता रही है, गुण ग्रंथ खोल ही। जैसे दामिनी घन माही, जैसे दामिनी घन में समाई भई है, ऐसे ये भामिनी तन, ऐसे ये भामिनी स्वरूप स्वामिनी प्रीतम के तन में समाहित है। और फिर समाय के बिहार में लक्ष्य अपनी परछाई, अपनी ही परछाई को देख के हंसी हंसी बोल रही। क्या कह रही है हंस हंस के? भगवत लाल बिहारी।
ये पाई है कहाँ बर नारी। बर माने श्रेष्ठ, हम पे वो श्रेष्ठ। गुण रूप सब बैस हमारी, हमारे जैसे ही गुण है, हमारा जैसो ही रूप है और हमारी जैसी ही अवस्था है प्रीतम। तुम्हारे संग करत कलोल ही, तुम्हारे संग कौन सी प्रिया जी ये किलोल कर रही है। ऐसे ये स्वामिनी बिहार में इनके भीतर ब्रह्म आतो ही रहवावे है। तभी तो ये स्वामी जी महाराज की नित्य छिन पल प्रतिपल नव नवाय मान के लिए है। क्योंकि ये सब भाव जैसे कोई बिछुड़ के मिले तो वास्तव में मिलन में जो आनंद की अनुभूति होवे, तभी तो छिन छिन प्रति दंपति नव नव रते अंग अंग अभिरामा। प्रथम समागम श्याम दिन ही दिन दूल्हे दुल्हिन श्यामा। यहाँ छिन छिन में प्रथम समागम। जैसे ही समझाए कही भगवत जब लागे कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। जैसे ये हरिदासी हंस बोले, नरहरिदास जी महाराज को पद है, केहू बेर कही मानत न मान गही, हियो कठिन कछु और ही ठहरी। पाए गई मनाए आधीन किए माई, सो तू प्यारी एक नई माननी भैरी। जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रिया अनूप, कोई दूसरी प्रिया जी है ही नहीं है, मान की कसक सब हीते गई। तभी तो चरणदास जी कह रहे हैं सरसाए हरिदासी के, रस सरसाए वो हाथ हरिदासी के, इन्हें मिलाए वो हाथ हरिदासी के। और इतना ही नहीं, चरणदास दो ये निभे क्यों ना एक रस, क्योंकि इनको तो निभाए वो हाथ, जिनको निभाए वो हरिदासी के हाथ में है भैया, उनको तो फिर कोई मन में काहू भी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि सही सही निभाए वो स्वामी हरिदास जी जाने। ऐसो श्री चरणदास जी महाराज कह रहे कि इनको निभाए वो हाथ हरिदासी। तभी तो श्री बिहारी दास जी कह रहे कि मैं संग पायो और निभाहू। अरे भैया मुकु अंत तक निभावे वारो संग प्राप्त है गया। यही एक संग ऐसा है जो अंत तक निभावे वारो संग है भैया। और जितने भी संग हैं वे तो भैया अंत तक निभावे वाले नहीं है। ये प्रिया प्रीतम को ये ललिता हरिदासी चरणदास जी कह रहे हैं, क्योंकि इनको निभाए वो हाथ हरिदासी के। जैसो स्वामी जी महाराज को स्वभाव है वैसो ही स्वरूप भी है। प्रिया प्रीतम को भी एक रस निभावे और अपने जनन को भी स्वामी जी अंत तक निभावे महाराज। जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। तो आप लोगों की समझ में ये बात आ गई होगी कि हमारे यहाँ डोलवो कायते के हैं। और जब स्वामी ने अपना प्रतिबिंब प्रीतम के बामे देख लियो, स्वामी जी भी तो कह रहे हैं एकांत वन में कर श्रृंगार परस्पर दोई। वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहे तो परस्पर भोई। ऐसे खो जाएं कि महाराज एक दूसरे को अपने स्वरूप का कुछ बोध नहीं रहे हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी को सवैया यह पहले याद आ गया है। श्री बिहारी वल्लभ जी मान के स्वरूप को अपने सवैया के माध्यम से यह प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि एक समय हरि के ओर में, ये दोनों बिहार में मगन हैं। और बिहार में मगन है कि स्वामी ने अपनो प्रतिबिंब प्रीतम के उर में निहारो। एक समय हरि के ओर में
अपनो प्रतिबिंब प्रिया जू न जोयो। अपनो प्रतिबिंब, अपनो स्वरूप, अपनो बपू प्रिया जी ने प्रीतम के उर में निहारो। ये तो भैया एक दूसरे की आरसी है। और दृष्टि नई चढ़ी बौह गई। जैसे ही प्रिया जी ने अपनो प्रतिबिंब प्रीतम के उर में निहारो तो बौह चढ़ गई। दृष्टि नई चढ़ बौह गई, मानो मानो महीप के रंग में भोयो। श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि प्रिया जी ने मन में ऐसो मान लियो कि ये दूसरी प्रिया जी आपके संग किलोल कर रही है, विहार कर रही है। और प्रिया जी मान कर बैठी, मानो महीप के, और ऐसो मान कियो रंग में भोयो। ये मान कब कियो? जब रंग में भीजी भई ही। आज तो छबीली राधे रस भरी डोल ही, ये रंग में भीजी भई ही। पीठ दई उर और भई, पीठ दबे को कहा भावे यहाँ। पीठ देनो ये नहीं है कि पीठ मोड़ के बैठ गई हो। पीठ देनो नेत्रन ते नेत्र जो मिले रहे हमें है, वो तो भैया दीठ है। और नेत्र न मिलानो, हल्की सी बहु चढ़ा लेनो, यही हमारे यहाँ स्वामी जी की रस रीति में पीठ है। पीठ दई उर और भई, और हृदय में कछु और ही भाव चलन लग गए। लखी जात बिहारी को धीरज खोयो। श्री बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि श्री प्रिया जी की ऐसी दृष्टि को देख के, अर्थात जैसे ही नेत्रंते नेत्र नहीं मिले तो बिहारी जी महाराज तो अकुला जाए हैं। और जैसे ही स्वामी नहीं बोले, श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी जी की बोलन है, मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए। अबोलिए तो बिना पसंद ही नहीं है। बोलिए जो बहुर नैन श्रवण मन शीतल हो। तो हे प्रिया जी मधुर बोलो, नेत्रंते नेत्र मिलाओ, तभी ये मेरे कान शीतल होंगे। तन तेरे कहत प्यारी, बल तुम्हारो ही तुमको बल है प्रिया जी, इत उतना डोलिए। तब चितय मुस्काए ललन अकुलाए, लिए उर लाए। प्यारी जो रसिक राय तू ही धो समझ। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, प्रिया जी ते प्रिया जी तुम ही समझ लो। बिहारी जी की तो स्थिति ऐसी है, जाए नेक में ही रहो अरुझी अर्झी रही आओ। प्रिया जी विरह बंद खोलिए, जा बात को लेकर श्री बिहारी जी महाराज को पीड़ा पहुंच रही है, विरह है रहे है, उन बंधनन को खोल दो, हटा दो, अर्थात नेत्रंते नेत्र मिला लो प्रिया जी, और बिहार में बोलो। या सुख को श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हम अपनी दृष्टि रूपी तराजू के दोनों पल्लान में या सुख को तोलते रहे हमें। तो पीठ दई उर और भई, लखी जात बिहारी को धीरज खोयो। श्री बिहारी जी महाराज को धीरज तो मानो चलो गयो। पान पयानन, पान करनो, पान पयानन ऐसे मनो।
अरविंद को चंद बिछाए के सोयो। यहाँ से बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं, अरविंद कहे सूर्य ते ऐसा लग रहा है कि आज सूर्य चंद्रमा को बिछा के मानो सो गए हो, अर्थात चंद्रमा स्वरूप ये स्वामिनी और रूप को पान ना करके बिहारी जी महाराज को धीरज ये खो गए है, ऐसा आप ये कह रहे हैं। तो यहाँ श्री स्वामी हरदास जी महाराज इनके बोलन को लिख रहे हैं कि काहे ते आज अटपटे से हरि। प्रिया जी ही यह बात को कह रही हैं, लटपटी पाग अटपटे से बंद है प्रीतम। ये जो मैं निहार रही हूँ ये सब का निहार रही हूँ, आप ही बताए के दो मोको कौन का संग आपने विहार किया है। और श्री प्रिया जी ने अटपटी भाषा बोलना शुरू कर दिया है। यही अटपटी भाषा है जो स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, यही को विस्तार भगवत ऋषि जी कर रहे हैं कि काहे ते आज अटपटे से हरि। तो ये अटपटी भाषा ये प्रिया जी की है, ये बोल रही हैं प्यारी जी की सहज अटपटी बोलन। प्यारी जी अटपटी भाषा बोल रही है, क्या कह रही हैं, हाँ पिए हाँ माने मैं, हे मेरे प्रीतम, हाँ पिए तुम और बसी कौन तिए। आपके हृदय में कौन सी तिय, कौन सी प्रिया, कौन सी स्वामिनी बसी भई है। हाँ पिए तुम और बसी कौन तिय, पहिरे नील निचोलन। नील निचोल अर्थात नीलांबर धारण किए भय, नील मणि में जड़ी भई, अर्थात प्रीतम तुम्हारे अंग में समाई भई। पहिरे नील निचोलन, जान सर्वांग में नीलांबर धारण कर रखो हो। आप मुझको यह बातें बताए के दो। फिर आप कह रहे हैं कि हम हूँ ते गुण रूप आगरी, हम ते ज़्यादा गुणन बारी, ज़्यादा रूप बारी, हर प्रकार ते हम ते आगे हैं जो तुम्हारे हृदय में समाई भई है, आंगन में छाई भई है प्रीतम। हम हूँ ते गुण रूप आगरी, पाई कहाँ बिन मोलन। बिगर मोल के प्रीतम तुम ऐसी प्रिया जी को कहाँ ते ले आए हो। ऐसे श्री प्रिया जी अपने ही प्रतिबिंब को देख के, अपनी ही परछाई को देख के प्रीतम ते कह रही हैं। और कहा कह रही हैं, बड़े बड़े नयन। स्वामिनी ने अभी तक अपने नेत्र भी तो नहीं देखे हैं, नेत्र भी तो देखें तो स्वामिनी अपने प्रीतम के नेत्रण में अपना प्रतिबिंब निहारे हैं और प्रीतम स्वामिनी के नेत्रण में अपना प्रतिबिंब निहारे हैं। तो बड़े बड़े नयन अरुण, अरुण कहे लाल ते, जिन नेत्रण में लाल ही लाल समाये हुए हैं, अर्थात प्रीतम ही प्रीतम समाये हुए हैं। स्वामिनी के नेत्रण में तो हमेशा प्रीतम ही समाये हुए हैं। बड़े बड़े नयन अरुण कजरारे। यहाँ तो महाराज स्वामिनी प्रीतम इनके नेत्रण में जो काजर है वो भैया कोई पारव है काजर नहीं है, कोई कंपनी को काजर नहीं है लगायो है, अपने प्रीतम को निहारती रहिया में है स्वामिनी। तो ये श्याममय उनके नेत्र जो भय हैं वही भैया यहाँ को काजर है। क्योंकि ये जो जोड़ी है ये सहज सिंगारी जोड़ी है,
ये आदि और अनादि जोरी है और सहज ही सूरत रंग में रंगी भई जोरी है। ये स्वामी के नेत्र जो श्याम रंग ते रंगे भय हैं, अर्थात उनके नेत्रन में जो आपको काजर दिखे, ये काजर नहीं है, श्याम भय काजर सो शनि ग्रह जानिए। भगवत ऋषि जी ने 9 ग्रहण को वर्णन किया है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये शनि ग्रह जो है, ये काजर जो है, ये प्रीतम को निहार निहार के स्वामी के जो नेत्र हैं वे मानो यहाँ इनके नेत्रन में जो काजर है वही ये शनि ग्रह है और ये प्रीतम ही इनके नेत्रन को काजर है। तो बड़े बड़े नैन अरुण कजुरारे, अरुण माने लाल, लाल माने लाल रंग में रंगे भये, कजरारे माने कारे, कारे माने ये प्रीतम को जो रंग है वही रंग लंगो है। बिथुरी अलग के कपोलन। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि बिहार में जो अलकावली बिथुर गई है और कपोलन पे जो दर्शनावली के चिन्ह हैं वे भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रीतम मोते कहाँ छुपेगी आपकी। श्रम जल बूंद मनोहर मुख पर, और बिहार में जो सूरती सुख में जो श्रम भयो है, वह श्रम की जो बूंद है वो मुख पे, बदनार बिंद पे दिखाई दे रही है। श्रम जल बूंद मनोहर मुख पर, लसत उरज नख छोलन। और बिहार में जो कुचन को स्पर्श किया है आपने, जो नाखून की रेखा बनाई है बिहार में, वो सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। उमग उमग सन मुख आवत मन, और ए पुजवत वे निजवत यह रस, उमग उमग के आपको बिहार करा रही हैं। नेत्र ते नेत्र मिलाए के मुखार बिंद ते अधरण को पान करा रही है। उमग उमग सन मुख आवत मन, भावन करत कलोलन। और मन इच्छा रुचि के अनुरूप आप उनके संग किलोल कर रहे हो, वे आपके संग किलोल कर रही हैं। ऐसो प्रियाजी प्रीतम के अंग में समाहित भई ऐसी भाषा बोल रही हैं। रत के चिन्ह देखियत अंग अंग। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि श्री प्रिया जी ने बिहार के सब चिन्ह अपने उनके प्रतिबिंब के रूप में निहारे हैं। उनके श्री बिहारी जी महाराज के उर्मे अपने प्रतिबिंब को अपने आप ही निहार रही हैं। रत के चिन्ह देखियत अंग अंग, रंजित अधर तमोलन। और अधर पान जो कियो करायो है, वाते जो अधरण की अरुणाई है, वो सब दिखाई दे रही है। प्रीतम भगवत रसिक कहो तुम साची, नहीं मैं नाही करो अनबोलन। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, प्रिया जी की भाषा को लिख रहे हैं। प्रिया जी प्रीतम से कह रही हैं कि हे प्रियतम, आप मुझको साची साची बता दो, और नहीं तो मैं अब आप पे बोलवा बंद करूं। मैं अब आप पे बोलवा बंद करूं। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज ने जब पद को केलीमाल में वर्णन किया है, ये प्रिया जी की या प्रकार की बोलन है। काहे ते आज अटपटे से हरी, लटपटी पाग, अटपटे से बंद, अटपटी देत। ये जो शब्द है, ये अटपटी माने अटपटी भाषा दे रही है प्रिया जी। आगे सरी। आदि लाइन को श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, अटपटी देत आगे सरी।
अटपटी देत, ये जो आधी लाइन है ये बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, ऐसी अटपटी बातें, कपट, कोप को कपट क्यों कर रही हो, क्यों आप ऐसे व्यंग भरे वचन बोल रही हो। कहा आपकी सरी, आपकी बराबरी कोई और कर सके है क्या। आपके काजे तो मैं कहा कहूँ, गुण रूप विधना समारी, स्वामी जी को पद है। आप जैसे गुण और आप जैसे रूप वाली तो एक ही संवार संवार के विधना ने रची है प्रिया जी, आपकी बराबरी कौन कर सके है। आप अटपटी देत, ऐसी अटपटी बातें मोते क्यों कह रही हो। आगे सरी, आगे तो बोले या स्वभाव को छोड़ दो या कपट भरी बातों को छोड़ दो प्रिया जी, मेरे तो आपके सिवाय कोई नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज। और प्रिया जी, ऐसी प्रिया जी की अटपटी वाणी को सुनकर श्री बिहारी जी महाराज के तो चरणन के नीचे थे मानो जमीन ही खसक जाए। जमीन को भाप ये समझ लियो कि वहाँ कोई ज़मीन है, अर्थात उनके शरीर में मानो भूल भूल हूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी बोहें मैली देखत प्राण न रहतन। हे प्रिया जी, तुम्हारी मैली बहन को देख के मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे हैं। आप तो केवल इतना ही करो हो, ये कह के छुट्टी कर दो कि हे प्रिय तुम मुझको संभ्रम है गयो हो हैं, और मोते तो आप पूछो और मेरे हृदय की बात को आप भली प्रकार से समझो। स्वामी जी की ये रस रीति और स्वामी जी की रस में वाणी, ये भैया अगाध ऐसे ही छिन छिन में और या अगाध प्रेम को बढ़ावे के का जो स्वामी, और ऐसी ही नई नई रचना और करती रहिया में है। और ये ललिता हरिदासी इन दोनों के मध्यस्थता स्वरूप और इनको समझाए के, और जैसे सुन श्री हरिदासी जो काहे न कहती आसों छाड़ अपनोपन, या कितने काहे को मान करत मोहि कत दुख देत, बासी किसी दृष्टि लिए रहो री तेरो जीवन तो ही समेत। तो ये स्वामी जी की केली माल यही प्रकार से पूरे, यहाँ तक ये कहो कि प्रत्येक पद में आपको ऐसे ही मान के भावन को यहाँ संचार मिलेगा, विस्तार मिलेगा भैया। तो ये स्वामी जी की रस रीति और या मान को स्वरूप यहाँ ऐसा है कि स्वामिनी के ऐसे शब्द बोलवे थे और हृदय में एक नई उमंग, नई चाह, नई तरंगन को संचार हुआ है। ऐसी स्वामी हरदास जी महाराज की ये रस रीति है भैया। तो आज आपको इन दो लाइनन के भाव कुछ निवेदित किए हैं, यही से संबंधित भाव फिर स्वामी जी जैसे कहलवाएंगे, आगे फिर भैया वर्णन करे जाएंगे। जितना या को विस्तार करो उतना ही कम है, क्योंकि वाणी की गहराई में जितना जो उतरो होगो उतने ही और गहरे भावन ते आपको या रस देश में वो लेके जा सके हैं। तो स्वामी जी महाराज की रस रीति को, स्वामी जी की कृपा से कोई जान सके है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।